जो हिंसा की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से देश से कई जगहों से सामने आई हैं, उन पर स्वागत है न्यूज 24 पर। मनोज जी, आपने जो ट्विटर पर कुछ कम शब्दों में लिखा है लेकिन कड़े शब्द हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने शब्दों को और विस्तार से बताएं। आपकी भावना क्या है, क्यों आपको यह फिक्र हो रही है मनोज जी आज कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अभी भी जब मैं ट्वीट कर रहा था तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी चिंतित था, इसलिए मैंने लिखा कि हम उसके सानिध्य में आ रहे हैं, बेहद करीब आ रहे हैं। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मेरा देश उन हालातों को देखे जैसे हम कुछ पड़ोस के देशों को बीते वर्षों में देख चुके हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा कि कल रामनवमी के दिन शाम में मैंने एक छोटी ट्वीट की थी जिसमें बापू का उदाहरण दिया था। नोआखोली की हिंसा के बाद जब बापू इधर आए दिल्ली वापस, तो उन्होंने प्रार्थना सभा में भजन बदल दिए। पहले वो कहते थे भजमन प्यारे सीताराम, उन्होंने कहा नहीं, हालात अब ये हैं कि ये कहा जाए भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। उस पर जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि कुछ एक टेलीफोन भी, कि आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि हम करीम रहीम करते रहे। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डिफॉल्ट टेम्पलेट इस देश का जो है ना वो बदल रहा है। और ये सिर्फ मनोज झा की चिंता नहीं है, ये चिंता राष्ट्रीय जनता दल की सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। 8-9 वर्ष पूर्व भी रामनवमी मनाई जाती थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वर्णिम युग था, पहले भी परेशानियां होती थी, इंटर कम्युनल वायलेंस होते थे, लेकिन सर सेटल हो जाता था। हम उसके बाद फिर साथ बैठ करके खा सकते थे, पहन सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। ये क्या बदलाव हुआ 8-9 वर्षों में कि डायलॉग की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। विथ मी और अगेंस्ट मी, ये जुबान हिंदुस्तान की कभी नहीं थी। और जो आप विजुअल्स दिखा रहे थे अलग अलग राज्यों के, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अलग अलग उत्तर प्रदेश, ये विजुअल्स क्या बता रहे हैं? मैंने आज भी सुबह कहा कि जेएनयू को मैं स्टैंड अलोन नहीं देखता हूं, वो एक पैटर्न का हिस्सा है। और मानक जी, अगर ये पैटर्न हमारा डेली का पैटर्न हो गया ना, बहुत मुश्किल में होंगे हम। हमारी प्राथमिकताएं आज की डेट में क्या है सर? लंका बदहाली के कगार पे है। हमारी बेरोजगारी आसमान छू रही है। सरकारें, मैं नहीं जानता हूं कि चिंतित नहीं होंगी, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। बजाय उस पर सामूहिक रूप से श्रीलंका में नेशनल गवर्नमेंट की संभावना तलाशी जा रही है, बजाय उस पर हम बात करें, हम मध्ययुगीन मान्यताओं को अपनी आज की मान्यताएं बना रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं, अब भी मैंने लिखा, संगठित होकर प्रतिकार करें। और ये संगठित ऐसा नहीं है, मैं चाहूंगा कि बीजेपी के भी लोग जो अनकंफर्टेबल हैं इस तरह के डेली पोस्चरिंग से, जो चाहते हैं कि पटरी पे हमारी जिंदगियां लौटे, हम रोजमर्रा के सरोकारों पे बात करें, तो हमें इन मुद्दों से वापस आकर के देश को सुदृढ़ बनाने को, ये प्रतिकार, मनोज जी मैं यही पूछने वाला था, ये प्रतिकार से आपका क्या मतलब है? कैसे करें, क्या चाह रहे हैं, आपकी जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं मानक जी, प्रतिकार से जब संगठित होकर के हम प्रतिकार करेंगे ना, जब लोगों को लगेगा कि ये अभी भी मेनस्ट्रीम नहीं है, ये फ्रिंज ही है, लेकिन किसी को सत्ता शीर्ष से बैठे लोगों को बोलना होगा कि ये इस देश का, प्रधानमंत्री जी विदेश जाके तो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, और हम सब उनके पक्ष में खड़े रहते हैं जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यहां विश्वास की परीक्षा है। आज यहां वसुधैव कुटुंबकम को अपने देश में जमीन पे उतारना है। हमने तो अपने कुटुंबों के बीच में बंटवारा कर दिया। हम विदेश कौन से वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके जाएंगे? ये चिंता, और ये मेरी अकेली की चिंता नहीं है मानक जी। लेकिन आपने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है क्या मनोज जी? आप खुद भी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन आज आपने जो ट्विटर पर लिखा, हम सबों के लिए अंतिम चेतावनी, उसके बाद आप लिख रहे हैं संभावित गृह युद्ध नरसंहार के सानिध्य में। ये तो बहुत ही कड़े शब्द हैं। नहीं, कड़े शब्द नहीं है, ये चिंता पैदा करने वाले शब्द हैं। क्योंकि ये मैं देख रहा हूं कि 8-9 वर्षों से लगातार क्या हो रहा है। कल ही का विजुअल देखिए, यही जेएनयू पहले भी हुआ करता था ना, यही बाकी राज्य हुआ करते थे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि पहले दंगे नहीं होते थे, लेकिन दंगों का ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं हुआ करता था। हमें एक आदत थी कि लड़ाई झगड़े के बावजूद भी हम साथ बैठ करके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते थे। सर, हम वो प्लॉट लूज कर रहे हैं। फिर इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं बचेगा अंततः जो देश
इस तरह के माहौल में जीने लगता है ना, उस जिसको इसकी मनोज आदत जी पड़ यही जाती तो है, कहा जा रहा है, इन उसकी शब्दों को प्राथमिकताएं बहुत सारे बदल लोग मनोज जी कह रहे हैं ये भड़काऊ है। आपका ट्वीट जो है वो भड़काऊ है। वो माहौल में जैसे कहते हैं आग में ठंडा पानी डालने के बजाय और घी डाल रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं। अंतिम चेतावनी, गृह युद्ध, नरसंहार, कोई भी कुछ नहीं बचेगा। इसमें ये भड़काऊ नहीं है। वो इसलिए कहा कि देश में सचमुच कुछ नहीं बचेगा। मानक जी, आप सोच के देखिए ना कि आज बैठ करके मानक जी हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे होते, महंगाई पे बात कर रहे होते, क्या इस देश का सामाजिक सौहार्द और ताना बाना हमने पड़ोस में देखिए ना, एक मुल्क है अफगानिस्तान, खोखला हो गया। हिंदुस्तान का मिजाज महासागर के चरित्र का रहा है। इस महासागर के चरित्र वाले मुल्क को तालाब बनने से अगर रोकना है, सबको संगठित होकर के प्रतिकार करना है। लेकिन मनोज जी, की चीजों को हाँ वो ठीक है, लेकिन मनोज जी क्या आप इन सारी की सारी घटनाओं को, पिछली भी 7-8 राज्यों से जो ये घटनाएं आई हैं, क्या आप इनको एक नजर के चश्मे से नहीं देख रहे हैं कि इन सारी घटनाओं के लिए एक पैटर्न है और 7-8 साल में ये हुआ है? इसके लिए केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस जिम्मेदार हैं। बजाय ये जानने की कोशिश करने के जो 7-8 घटनाएं हुई हैं, इनमें जमीन पर एक्चुअली हुआ क्या है? कुछ जगह पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है शोभा यात्रा पर। मानक जी, आप अगर मेरे ट्वीट को गौर से देखें, मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि संगठित होने की जब बात होती है ना, तो मैंने आपको शुरू में ही गांधी जी का सुनाया था, भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। हमें उस संवेदना को जिंदा करना है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी और आरएसएस ऐसा कर रही हैं। हमने ये कहा कि मेरे देश का डिफॉल्ट टेम्पलेट अगर 8 वर्ष में इतना शिफ्ट कर गया है, तो हम सबको साझा रूप से बैठ करके उस टेम्पलेट को वापस हिंदुस्तान के, क्योंकि देखिए पार्टीशन के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्टीशन में तो लाखों लोग मारे गए, इधर भी और उधर भी, लेकिन हमने फिर से एक पहली शुरुआत करने की कोशिश की, हमने बिल्ड करने की कोशिश की। आज वही जरूरत है। दल, पक्ष, प्रतिपक्ष सब मिल करके बैठे और इस तरह की जो चीजें जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो रही हैं, उसको एक रूप होकर के। नहीं, मनोज जी 2 सवाल और बस, मुझे पता है क्योंकि आपको भी जाना है। एक, आपने कहा किसी ना किसी बहाने, आपके ट्वीट में शुरू में लिखा है किसी ना किसी बहाने से भारत भर से आ रही हिंसक तस्वीरें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहाना मतलब? सीधी सी बात है। देखिए कभी खान पान, कभी पूजा पद्धति, कभी लाउड स्पीकर, कभी ये आचरण, ये आवरण। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहाने हैं। ये हमारे जीने का तरीका कभी नहीं रहा। अरे इस मुल्क ने तो बहुत झेला, लेकिन हर घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की और आगे बढ़े। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार ऐसा कुछ ना कुछ होता जा रहा है। ओके, मैं एक आखिरी सवाल, मैंने कहा था किसी ने किसी। ओके, एक आखिरी सवाल मनोज जी, मैंने पहले भी कहा, ये जो 7-8 राज्यों से घटनाएं आई हैं, आपने इनकी डिटेल में जाने की कोशिश की? आपने ये जानने की कोशिश की कि यहां पर आखिर हुआ क्या है, क्यों ये घटना हुई और ये हिंसा हुई, जिसके बाद वहां कई जगह कर्फ्यू भी लगाना पड़ा? जैसे मैंने पहले बताया, कई जगह जैसे बीजेपी कई जगह कह रही है कि शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वो एक इलाके से गुजरी और वहां पर पथराव शुरू हो गया। क्या उसके लिए भी बीजेपी कह रही है हम ही जिम्मेदार हैं? बीजेपी के इस कहे से कोई विरोध नहीं है। सुन लीजिए मानक जी, ये अनुसंधान का विषय अनुसंधान हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैं मिथिला के इलाके से आता हूं। मिथिला के इलाके में चैती रामनवमी की वो प्रथा नहीं है जो इधर उत्तर भारत के अन्य इलाकों में है। हमारे यहाँ मांस मछली पे बैन नहीं होता। जो भी लोग आपके स्टूडियो में, आपके टीवी 24 न्यूज़ 24 में, उनसे जरा पूछ लीजिएगा, ये जो नई रवायतें गढ़ी जा रही हैं कि माई वे और हाईवे, हम ये कह रहे हैं, आपको ये मानना होगा। मैं समझता हूं हमारे संविधान के सरोकार और प्रस्तावना के मूल मंत्र के खिलाफ है। ये किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी संस्था के नहीं, ये हमारी जो रवायत है, हमारा जो ट्रेडिशन है, और वो ट्रेडिशन किसी दल से बड़ा है, किसी व्यक्ति से बड़ा है। उस ट्रेडिशन को खत्म नहीं होने देना है। ओके, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया।